कुछ महिला आरक्षण विधेयक के बारे में बताएंगे। ये पास होने की जो रणनीति बनाई जा रही है या पास होने का जो मामला खाका खींचा जा रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट तो आया नहीं है इसके बारे में। 2 बिल पेश होने वाला है, एक पोस्ट ऑफिस बिल। अरे वो बिल तो 5-6 बताए, उसका कोई मतलब? उसके लिए संसद का विशेष सत्र बुला गया, आप भी जानते हैं। वो तो जब सरप्राइज रख रहा है तो सरप्राइज को सरप्राइज रहने दीजिए। जब आएगा, जब सरप्राइज रखा जा रहा है तो सरप्राइज को सरप्राइज। चलिए ठीक है, आएगा तो आप उस पर एक्सपर्ट कमेंट दीजिएगा। अभी आम आदमी के हिसाब से आप क्या सोचते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक पास होगा तो इससे देश की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, और दूसरे इसके पास होने से किस राजनीतिक दल को फायदा होगा? मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीति में सत्ता में लोग हैं उनको फायदा होगा, या किस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं? क्योंकि महिला आरक्षण अगर 33% पर अभी के चुनाव में लागू हो गया तो इसका असर तो बहुत व्यापक होगा। अगर आरक्षण की बात कहा जा रहा है तो मेरे ख्याल से जो सबसे लायक है उसको दिया जाए। वो महिला हो, जेंट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लायक है, बेस्ट मैन डिजर्व। महिला आरक्षण विधेयक तो राज्यसभा से पास हो चुका है ना, कि हर राज्य की विधानसभा और हर राज्य की विधानसभा और लोकसभा में कुल सीटों का 33% महिला आरक्षण होगा। उसमें देखिए नियम क्या है, जो विधेयक में मैं थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं कि उसमें जो एससी और एसटी सीटें रिजर्व्ड है उसमें भी 33% आरक्षण होगा, लेकिन वो रोटेशन के आधार पर होगा। मतलब आज इस सीट पे, कल उस सीट पे, ऐसे हर बार चुनाव में बदला जाएगा। और बाकी का जो है वो 33% सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। अब वो अल्फाबेटिकली होंगी, कैसे होंगी, या आगे तय होगा। तो इसमें मूल सवाल है, कई इसका विरोध है। विरोध ये है कि अगर रोटेशन पर रिजर्वेशन हो जाएगा तो फिर वो लोग काम क्यों करेंगे, परफॉर्म क्यों करेंगे, जब उनको मालूम है कि इस बार ये महिला सीट है, अगली बार बदल जाएगी। तो ये तमाम इसके तर्क हैं। आप इसके पक्ष विपक्ष में क्या सोचते हैं? मैं कोई भी आरक्षण के खिलाफ हूँ, कोई भी आरक्षण के खिलाफ। जाति के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से नहीं। जो बेस्ट मैन है उसको मिलना चाहिए। ये कैसे तय होगा? जैसे तय होता है, एग्जाम करो, एग्जाम हो या उसको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, जिसके माँ बाप को फीस जमा करने की स्थिति नहीं है, जिसके गवर्नमेंट का बहुत सारे स्कूल है जहाँ पे फीस बहुत कम लगता है, और वहाँ से अच्छा स्टूडेंट नहीं निकलता है। ऐसा नहीं है, अच्छा स्टूडेंट निकलते हैं। अरे आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को आपने समान उसमें रख दिया कि सबके पास अवसर समान है। अगर ऐसी स्थिति रहती तो इस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ता पेट भरने के लिए। वो तो आदत से मजबूर है। कौन? मैं आसनसोल एरिया से हूँ। वहाँ पे ऐसे लोग भी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पेंशन मिलता है, उसके बाद भी वो बीपीएल खाते में नाम लिखा के रखे है। क्या बोलोगे आप? आदत से मजबूर है, राशन की ज़रूरत उनको नहीं है। आप रिजर्वेशन पाते हो? नहीं, लूँगा भी नहीं। मैं क्यों लूँगा? मैं कैपेबल हूँ, अपने दम पे कर सकता हूँ। आप ब्राह्मण है? हाँ हाँ, हाँ। तभी ना तो हजार। हाँ, मैं भी रिजर्वेशन वाले में नहीं हूँ, जनरल में हूँ। लेकिन आप जो है, आपका ये जॉब मिला आपके दम पे मिला है कि सिफारिश से मिला है? नहीं तो हमारे दम से मिला, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं। लेकिन जो परिस्थितियां मेरे पढ़ाई लिखाई की थी, जो पारिवारिक बैकग्राउंड मेरा है, और यकीनन आपका भी होगा, जितनी ज़मीन, जितना पढ़ने की व्यवस्था जो हमको मिली, हमारे गांव के 80% लोगों के पास नहीं थी। और पिछड़ों और एससी समुदाय के जो लोग हमारे गांव में हैं, उनकी स्थिति तो बहुत बदतर हमने अपने आंख से तब भी देखी थी और आज भी देख रहे हैं। और मैं ये महसूस करता हूं कि उनको मेरे बराबर आने के लिए आरक्षण बहुत बड़ा कारण है, उन्हें मिलना चाहिए। और जो मैं बात कह रहा हूं, चक्रीय आधार पे जो ग्राम प्रधानी है, वो मेरे गाँव में 3 बार उनके पास गई, एससी के पास, तो उससे उनके परिवार का अपलिफ्टमेंट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी जो एससी एसटी परिवार तो उनका अपलिफ्टमेंट धीरे धीरे समाज का होगा ना, कुछ वर्ग का होता है, फिर उसके आगे होता है। और बाकी तब तक बाकी पूरा पंचायत का क्या बंटाधार तो कर देगा ना। जो बनेगा उसका परिवार का अपलिफ्टमेंट होगा, और जो नहीं बनेगा उसका नहीं होगा। मैं भी कहना चाहूँगा, आरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लिया मैंने, जितने आईएएस हैं, जितने मंत्री हैं, शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, जो इस लायक बन गए हैं, क्या उनकी औलाद को आरक्षण मिला? जिनको जरूरत तो क्रीमी लेयर बना हुआ है, क्रीमी लेयर बना हुआ है। 8 लाख से ऊपर जिसके पिता की सैलरी है उसको भी नहीं मिलेगा। जो अरे क्रीमी लेयर, चलिए ना आप,
मेरे गांव चलिए, मैं अपने गांव में दिखाता हूं, जो गरीब है उसको आरक्षण मिल नहीं रहा है, जो यकीनन जिसको ये तो जरूरत देखिए, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ जातियों ने और समाज के कुछ, नहीं, आपने लेयर बांट ली है लोगों ने। हाँ, उन्होंने ज्यादा फायदा उठाया और सही लोगों तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला। इसीलिए संविधान में कहा गया था हर 10 साल पर समीक्षा होगी, उसको बदलना समीक्षा चाहिए, लेकिन होती कोई कहाँ है? हिम्मत कर भी नहीं पा रहा। आप बताएंगे जी महिला आरक्षण पर कोई राय है? बिल्कुल बिल्कुल राय है सर, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब पुरुष कहाँ जाएंगे? हैं? अरे पुरुष की तो भागीदारी है ही, लेकिन महिला के लिए आरक्षण जरूरी है, क्योंकि वो अभी तक दबा के रखी गई थी मुख्य धारा से जुड़ने के लिए। इससे चुनाव में फायदा किसको होगा ज्यादा? बीजेपी को होना चाहिए, अभी उनके शासनकाल में होगा तो इसीलिए ला रहे हैं क्या? है नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी मानसिकता पहले से भी ऐसी सोच रही है, तो रही है तो 2000 तभी हर पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं। रही है तो 2010 में राज्यसभा में कांग्रेस ने पास किया था। 14 से लेके 23 तक याद नहीं आया कि वो एक रिजर्वेशन महिला आरक्षण दे दें। ये तो अब समझते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी हर चीज़ का श्रेय लेना चाहती है, तो एक ही कारण हो सकता है, इसमें कहीं दो मत नहीं। कांग्रेस रहती वो भी यही करती, ये भी कर रहे हैं, लेकिन तब है, हो जाए अच्छी बात है। अच्छा, आप समर्थन में? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कुछ और लोगों से मैं राय लेता हूँ। हाँ जी।